एक ऐसा नाम जो खुद किसी पहचान का मोहताज नहीं। क्रिकेट की दुनिया के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर। आमतौर पर कैमरों से दूर रहने वाली सारा तेंदुलकर ने अचानक एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे सिर्फ मीडिया ही नहीं बल्कि पूरा क्रिकेट जगत सकते में आ गया है। भारतीय टीम जब इंग्लैंड के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज खेलने जा रही है, ऐसे समय में सारा तेंदुलकर का यह बयान न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि कहीं न कहीं यह इशारा भी करता है कि टीम के भीतर कुछ ऐसा चल रहा है जो अब तक सबकी नज़रों से छुपा हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है कि सारा तेंदुलकर का यह बयान सीधे तौर पर किसी एक खिलाड़ी को लेकर था, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया। उन्होंने बस इतना कहा, कभी-कभी लोग मैदान पर वो नहीं होते जो कैमरे उन्हें दिखाते हैं। भारत का ये मैच मेरे लिए बहुत पर्सनल है, कुछ बातें हैं जो वक्त पर सामने आएंगी। इस बयान के सामने आते ही सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। हर कोई यही सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिरकार सारा का इशारा किस ओर था। क्या वो किसी खिलाड़ी की ओर इशारा कर रही थी? क्या ये बात शुभमन गिल से जुड़ी हुई है या फिर किसी और से? सारा तेंदुलकर और शुभमन गिल के बीच रिलेशनशिप की खबरें तो बीते 2 सालों से आ रही हैं। दोनों को कई बार साथ देखा गया, यहाँ तक कि सारा तेंदुलकर ने कई बार शुभमन गिल की परफॉर्मेंस पर इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर उनकी तारीफ भी की थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से दोनों के बीच दूरी देखने को मिली। शुभमन गिल इंग्लैंड के दौरे पर टीम इंडिया के अहम खिलाड़ी हैं और सारा तेंदुलकर का यह बयान ठीक उसी समय आया जब टीम इंडिया ने अपनी फाइनल 11 तय करनी शुरू की थी। अब सवाल यह है कि क्या सारा तेंदुलकर के इस बयान का टीम इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स से कोई संबंध है या यह सिर्फ एक निजी बात है जो उन्होंने पब्लिक में रख दी। कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि सारा तेंदुलकर का यह बयान एक खिलाड़ी के व्यवहार पर था जो कैमरे पर कुछ और लेकिन निजी जीवन में कुछ और है। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इस बयान के वायरल होने के कुछ घंटे बाद ही सारा तेंदुलकर ने अपने इंस्टाग्राम बायो से एक पुराना कोट हटाया, बिलीविंग इन साइलेंस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ स्ट्रेंथ, और उसके स्थान पर उन्होंने लिखा, सम ट्रूथ्स मस्ट बी हियर्ड बिफोर इट्स टू लेट। इस बदलाव ने जैसे आग में घी का काम कर दिया। लोग सोशल मीडिया पर अलग-अलग थ्योरीज बनाने लगे। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि सारा किसी खिलाड़ी की पोल खोलने जा रही हैं। इसी बीच शुभमन गिल का एक पुराना इंटरव्यू भी वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को मिलाना हमेशा रिस्क होता है। क्या ये बयान इत्तेफाक था या इसका भी कोई गहरा कनेक्शन है? अब आते हैं टीम इंडिया के माहौल पर। सूत्रों की माने तो टीम के भीतर इन बातों को लेकर हलचल जरूर है। टीम मैनेजमेंट नहीं चाहता कि इस समय किसी भी खिलाड़ी का ध्यान भटके, क्योंकि इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज आसान नहीं है। लेकिन जब खबरें बाहर आती हैं, वो भी सारा तेंदुलकर जैसी हस्ती से जुड़ी हुई, तो उनका असर तो होता ही है। मीडिया में कई एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये सारा तेंदुलकर की तरफ से एक सिंबॉलिक वार्निंग है। हो सकता है कि वो किसी खिलाड़ी के गलत व्यवहार के खिलाफ आवाज उठा रही हों। अब तक बॉलीवुड या क्रिकेट वाइब्स ने तो कई बार बयान दिए, लेकिन किसी युवा लड़की ने जो खुद क्रिकेट से जुड़ी हुई नहीं है, ऐसा बयान देना बहुत ही असामान्य है। इससे ये बात साफ होती है कि या तो वो किसी गहरे निजी अनुभव से गुजरी हैं या उन्हें टीम इंडिया के किसी खिलाड़ी की असलियत सामने लाने की जरूरत महसूस हुई है। दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि सारा तेंदुलकर का बयान सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन था। शायद इंग्लैंड सीरीज से पहले कुछ ऐसा हुआ जिसे लेकर वो अंदर ही अंदर दुखी थी और उन्होंने वो बात भावनाओं में बहकर कह दी। इस थ्योरी में कितना दम है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। एक बात और, सारा तेंदुलकर ने उस दिन एक पोस्ट डाली थी जिसमें एक कविता की लाइन थी, चुप रहना सबसे बड़ी चीख होती है। क्या ये संकेत था? क्या वो कुछ कहना चाहती थी जिसे शब्दों में नहीं कह पा रही? अब जरा सोचिए, अगर एक लड़की जो आमतौर पर मीडिया से दूर रहती है, कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रही, अगर वो अचानक एक ऐसा बयान देती है जिसे लेकर देश भर में चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, तो बात जरूर गंभीर होगी। इस बीच टीम इंडिया के एक वरिष्ठ खिलाड़ी ने ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में कहा, हम सब प्रोफेशनल हैं, लेकिन जब कोई पर्सनल चीज पब्लिक में हो जाती है तो टीम के माहौल पर असर पड़ता है। उम्मीद है कि इसका असर हमारे खेल पर नहीं पड़ेगा। अब सभी की निगाहें सारा तेंदुलकर पर टिकी हैं। क्या वो इस बयान के बाद और कुछ कहेंगी? क्या वो किसी इंटरव्यू में जाकर पूरी सच्चाई बताएंगी या फिर यह बयान सिर्फ एक संकेत बनकर ही रह जाएगा? सोशल मीडिया पर भी अलग-अलग तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। कुछ लोग सारा तेंदुलकर की
की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे मौके पर बयान देने से खिलाड़ियों का ध्यान भटक सकता है। लेकिन सच तो यही है कि सारा तेंदुलकर के इस एक बयान ने कई चेहरों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। क्रिकेट फैंस अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि टीम इंडिया मैदान पर क्या जवाब देती है। क्या शुभमन गिल बेहतर प्रदर्शन कर एक मजबूत संदेश देंगे, या फिर किसी और खिलाड़ी से जुड़ी यह कहानी मैच से पहले नए मोड़ लेगी। अब एक और दिलचस्प बात, इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी माइकल वॉन ने ट्वीट किया था कि इट्स नॉट जस्ट इंडिया वीएस इंग्लैंड, इट्स इमोशंस वीएस प्रेशर दिस टाइम। ये ट्वीट साफ दिखाता है कि सारा तेंदुलकर का बयान अब इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंच चुका है और इसका असर दोनों देशों के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज पर भी दिख सकता है। तो दोस्तों, सारा तेंदुलकर के इस रहस्यमय बयान ने एक तूफान ला दिया है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो कहीं न कहीं टीम इंडिया की तैयारी, खिलाड़ियों की पर्सनल लाइफ और मैच के माहौल तीनों पर असर डाल रहा है। क्या यह बयान सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शंस था, या इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा है? क्या सारा तेंदुलकर आने वाले दिनों में कुछ और खुलासे करेंगी? आपका इस पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि यह बयान किसी खिलाड़ी के खिलाफ इशारा था, या फिर सिर्फ एक पर्सनल अनुभव? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही वीडियोस देखने को मिल सकें।